हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम आप सभी के लिए विज्ञान का महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लेकर आए हैं बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों जो 4 अप्रैल का आपको होने वाला है बोर्ड का एग्जाम ना, उसके लिए बच्चों ये जो न्यूमेरिकल है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों जो कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पर देखिए पीएच मान कैसे निकालें, इसको भी सीखेंगे बच्चों। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे बच्चों, आपका शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न कह रहा है यहाँ पर पहला फर्स्ट आपका प्रश्न, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁹ मोल है। इस बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि बिलियन अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया क्या है। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं प्रश्न को सॉल्व करते समय कि लिखते हैं बच्चों कि दिया क्या हम लोग को है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखने बच्चों हम लोग पहले कि दिया है। ओके बच्चों, दिया है। देखिए क्या दिया है बच्चों, इसमें दिया है ना हाइड्रोजन आयनों। बच्चों देखिए हाइड्रोजन आयन किसे कहते हैं, देखिए बच्चों ये होता है आपका H+। बच्चों ये हो गया हाइड्रोजन आयन, हो गया आपका। ठीक है, की सांद्रता, देखिए बच्चों सांद्रता ऐसे लगाते हैं, ये ब्रैकेट हो ना बच्चों, ब्रैकेट को ही बोलते हैं सांद्रता। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया था आपका हाइड्रोजन आयनों, यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों हो गया की सांद्रता। देखिए बच्चों ये आपका जो ब्रैकेट होता है उसी को सांद्रता कहते हैं। ये कितना दिया बच्चों, तो ये दिया आपका देखिए 10⁻⁹ मोल। कितना दिया बच्चों, तो ये दिया आपका 10⁻⁹ मोल। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए हम अब क्या पूछ रहा है आपसे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए पूछ रहा है इसमें आपसे पीएच मान। क्या पूछ रहा है बच्चों, तो यहाँ पूछ रहा है आपसे पीएच मान पूछ रहा है आपसे। ओके बच्चों, पीएच मान =?। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए जब भी आपसे बच्चों यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता देकर आपको, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देकर आपको बच्चे, ठीक है, आपसे पीएच मान पूछे तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए बच्चे यहाँ पर, तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चे जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका pH - log। ओके बच्चे, ब्रैकेट में क्या होगा, तो यही हो जाएगा H+ आयन। ठीक है बच्चे, जिसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये बच्चों हम लोग का होता है फार्मूला। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। pH - log। ओके बच्चे, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ दिया बच्चों ब्रैकेट आपका है ना H+ आयन की सांद्रता। देखिए इसका पूरा का मान बच्चों कितना दिया, देखो तो ये सेम यहाँ पर है ना बच्चों, तो इसका पूरा मान यानी कि H+ आयन की सांद्रता का मान दिया कितना बच्चों, 10⁻⁹ दिया है। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 10⁻⁹ रख लीजिए बच्चों। यहाँ पर देखिए 10⁻⁹ रख लिए बच्चों हम लोग, ठीक है रख लिए। अब देखिए इसको आगे कैसे हम सोल्व करेंगे, आगे बढ़ जाए बच्चों, हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर तो pH देखिए बच्चों, चूँकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए log m⁻n बच्चों हम एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये log m⁻n होता है, यानी कि देखिए बच्चों log m के यहाँ पावर n है आपका। तो जब भी बच्चों ऐसा रहता है तो क्या होता है, n जो रहता है पावर ना वो आगे आ जाता है बच्चों, यानी कि देखो क्या हो जाएगा, n आपका आगे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये बच जाएगा आपका log m। ओके बच्चों, पावर हमेशा आगे आ जाता है, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करें, देखिए इस तरह से बच्चों यहाँ पर log 10 है ना, 10 के पावर कितना बच्चों, -9 है। तो -9 क्या हो जाएगा बच्चों, आगे आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये पहले से यहाँ पर माइनस था, माइनस लगा रहने दीजिएगा, ये -9 बच्चों आगे आ जाएगा, यानी कि ये देखिए -9 आपका आगे आ गया। यहाँ कितना बचेगा बच्चों आपको, तो यहाँ बचेगा log 10 बचेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसका आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ देखिए तो pH ओके बच्चों = पर माइनस से माइनस भाग देंगे तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो बच्चों माइनस से माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि सिर्फ प्लस बच्चों यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर log यहाँ पर दिया बच्चों 10, पर चूँकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं कि log 10 के पावर 10 होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाए बच्चों, तो log 10 के पावर 10, इसका बच्चों मान होता है हमेशा 1। ये हमेशा बच्चों याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ओके बच्चों, यानी कि log 10 के पावर 10 जो होता है बच्चों उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, देखिए यहाँ पर log 10 है बच्चों ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए बच्चों log 10 तो है यहाँ पर, लेकिन इसके नीचे बच्चों यानी कि इसके बेस में, ओके बच्चों इसका आधार में कितना होता है बच्चों, 10 हमेशा होता है। log 10 बच्चों हमेशा होता है, याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पर लिखा नहीं है बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन बच्चों मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 10 हमेशा होता है। ओके बच्चों, बेस में। ठीक है, तो यानी कि log 10 के पावर यहाँ पर 10 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो log 10 के पावर 10 जो होगा तो इसका मान कितना होगा बच्चों, इसका मान 1 हो जाएगा।
ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 10 तो नहीं था, फिर तो सर जी 10 क्यों लिख दिए। तो बच्चों मैं बता दूँ आप लोग को कि इसके नीचे बच्चों बेस हमेशा 10 होता है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं ये होता है, दिखता नहीं तो उसको मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि log 10 के पावर यहाँ पर 10 है आपका, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या देखिए जी, माइनस से गुणा किए तो प्लस आ गया, +9 इंटू था बच्चों, इंटू रहने दीजिए। इसका वैल्यू कितनी होगी बच्चों, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यानी बताइए यहाँ पर तो pH के मान कितना आपका आ गया, तो बच्चों ये आपका आ गया 9। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर जो आपका pH का मान 9 आ गया है, तो बताइए कि जो 9 है ना वो अम्लीय की क्षारीय है, बताइए अम्लीय है या क्षारीय है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी आपका pH मान क्या हो, 7 से अधिक हो बच्चों, तो ये क्या होता है हमेशा, तो बच्चों ये होता है आपका क्षारीय। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं यहाँ पर आप लोग कि अतः यह विलयन का pH मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक है। इसलिए क्या होगा बच्चों, यह बताइए, इसलिए क्या होगा, इसलिए बच्चों ये होगा आपका क्षारीय, इसलिए यह क्षारीय होगा। ठीक है, समझ पाए बच्चों आप लोग। ओके गुड। यानी कि जब भी आपका बच्चों pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा, तो यह क्या होगा बच्चों, ये जो विलयन होगा ना क्षारीय होगा। ठीक है, यानी कि इसका pH मान कैसा है बच्चों, 7 से अधिक है, इसलिए क्षारीय है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हम लोग का यहाँ पे आंसर समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को अब। ओके, देखिए बच्चों हम लोग अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है। ठीक है बच्चों, आगे बोल रहा है कि 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है, इसलिए बिलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हम लोग से बिलियन का pH मान पूछ रहा है। ओके, तो इसको सॉल्व करें हम लोग। देखिए सॉल्व करते हैं, लिख लीजिए यहाँ पर बच्चों। फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्या दिया बच्चों, हम लोग देखिए बच्चों, हम लोग दिया है हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए बच्चों हाइड्रोक्साइड क्या होता है, देखिए बच्चों ये होता है हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए बच्चों ये होता है हम लोग का हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है बच्चों, हो गया हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए दिया सांद्रण। सांद्रण क्या होता है बच्चों, देखिए ये बच्चों होता है आपका ब्रैकेट को ये बोलते हैं बच्चों सांद्रण। यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण। ठीक है बच्चों, ठीक। कितना दिया है, तो ये दिया बच्चों आपका 1 × 10⁻⁸ क्या दिया बच्चों, ये दिया आपका मोल प्रति लीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है बच्चों यहाँ से, तो पूछ रहा है ना कि इस बिलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों यहाँ से आपको pH की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब सॉल्व करें हम लोग आगे। देखिए तो जब भी बच्चों देखिए आपका हाइड्रोक्साइड बच्चों आयन की सांद्रता देकर आपसे pH मान पूछे, तो देखिए तो इसके लिए बच्चों हम लोग फॉर्मूला देखिए लगाएंगे आप। इसमें बच्चों 2 फॉर्मूला आपका लगेगा, 2 फॉर्मूले को सोल्व करने के बाद ही बच्चों pH की मान पहुँच पाएंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखते हैं पहले हम लोग यहाँ पर। देखिए तो चूँकि बच्चों हम लोग जानते हैं फॉर्मूला यहाँ पर कि POH। ओके बच्चों, यानी कि OH मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन बच्चों इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पर माइनस लॉग, ब्रैकेट में आप आ जाइए, सांद्रण में आ जाइए बच्चों, ये दिया आपका OH माइनस। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों ये फॉर्मूला होता है आपका POH माइनस इक्वल टू माइनस लॉग, ब्रैकेट में बच्चों क्या आएंगे, OH माइनस आयन। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, POH माइनस, आगे बढ़िए थोड़ा सा। देखिए यहाँ बच्चों माइनस का माइनस रहेगा, लॉग का बच्चों लॉग ही रहेगा आपका। देखिए यहाँ पर दिया बच्चों आपका OH माइनस आयन की क्या दिया बच्चों, यहाँ पर सांद्रता दिया है, यानी बच्चों इसकी पूरी वैल्यू। देखिए बच्चों ये दोनों वैल्यू सेम आपके है ना। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसकी वैल्यू कितना दिया बच्चों, देखिए 1 × 10⁻⁸ दिया है, यानी बच्चों इसकी वैल्यू कितना दिया आपको, तो बच्चों इसकी वैल्यू दिया आपका, इसकी वैल्यू दिया है 1 × 10⁻⁸। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पर लाकर रख देंगे, इसके जगह पर लाकर रख देंगे इसकी वैल्यू को। देखिए बच्चों अगर हम लोग 1 में गुणा करेंगे 10⁻⁸ को बच्चों, तो 10⁻⁸ ही मिलेगा। तो बच्चों इसका वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 10⁻⁸ ही मिलेगा। तो लाकर लीजिए बच्चों यहाँ पर 10⁻⁸ मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है बच्चों, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों यहाँ पर POH माइनस आयन इक्वल टू, देखिए बच्चों यहाँ पर अभी जो समझ चुके हम लोग जानते थे बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, log m के पावर n होता है। ठीक है, तो n बच्चों आगे जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा log m। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी कि n आपका आगे आ जाएगा। उसी प्रकार क्या होगा बच्चों, ये लिखा आपका माइनस। ठीक है बच्चों, -8 था ना, ये पावर बच्चों आगे आ जाएगा आपका, तो -8 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा बच्चों आपको, तो log यहाँ बचेगा बच्चों आपका 10।
ठीक है बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े, हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। POH माइनस इक्वल टू, अब देखिए माइनस से बड़े माइनस गुणा करेंगे क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 8 मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखिए लॉग यहाँ पर 10 हुआ है, चूँकि हम लोग जानते हैं बच्चों, ठीक, क्या जानते हैं कि लॉग 10 के पावर 10 हमेशा कितना होता है बच्चों, तो 1 होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका 10 नहीं दिया, इसका बेस बच्चों हमेशा 10 होता है, इसका बेस बच्चों नीचे आपका हमेशा 10 होता है, 10 की पावर यहाँ पर 10 ही लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर पावर बच्चों 10 यहाँ पर लिखा होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, 10 की पावर यहाँ पर 10 हो गया, इसका मान 1 आएगा, तो इंटू कितना लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 1 लिखेंगे। ओके, यानी कि POH माइनस इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 8 में गुणा अगर 1 करेंगे तो 8 ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी कि POH माइनस आयन का बच्चों मिला हमको वैल्यू 8। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या बताए थे आपको, 2 फॉर्मूला लगाना था हम लोग को ना बच्चों। एक तो फॉर्मूला हम लोग ये लग कर हम लोग POH माइनस आयन निकाल लिए। अब तो बच्चों हम लोग एक फॉर्मूला और जानते हैं, देखिए यहाँ पर PH प्लस आयन प्लस POH माइनस आयन इक्वल टू कितना होता है बच्चों, तो ये होता है आपका 14। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है हम लोग का। ओके, आगे बढ़ जाए हम लोग, देखिए अब, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका PH प्लस आयन। ओके बच्चों, ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए आप प्लस, अब देखिए बच्चे POH माइनस आयन, देखिए बच्चे इसकी पूरी वैल्यू बच्चों, देखिए इसकी वैल्यू हम लोग कितना दिया, पूरा POH माइनस आयन की वैल्यू, यही था ना POH माइनस आयन की वैल्यू। देखिए बच्चे इसकी पूरी वैल्यू कितना मिला हम लोग को बच्चों, इसका वैल्यू मिला हमको 8, तो इसकी जगह हम कितना रख लेंगे बच्चों, हम रख लेंगे 8 को। ठीक है, रख लीजिए यहाँ पर 8 इक्वल टू कितना होगा आपका 14 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, PH प्लस आयन, अच्छा हम लोग PH प्लस आयन का निकालना है, तो 8 को उधर भेज दीजिए, तो बच्चों कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 14 बच्चों रहेगा, प्लस 8 हो जाएगा, तो माइनस में 8 हो जाएगा बच्चों, घट के कितना आएगा, 14 में से बेटा 8 गया, तो यहाँ बचेगा आपका 6। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए आगे थोड़ा सा हमें लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों कितना बचा हम लोग का यहाँ पर, इसको लिख लीजिए, तो PH। ओके बच्चों, PH बच्चों यहाँ पर प्लस कितना बचा बच्चों आपका यहाँ पर इक्वल टू बराबर 6 आपका आ गया, इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको आप PH प्लस प्लस लिखिए बच्चों, या तो मत लिखिए, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर, PH लिख लीजिए इक्वल टू कितना बच्चों आपका 6 आ गया। ठीक है बच्चों, यही तो पूछा था हम पहले हम लोग से। ओके, तो बच्चों ये हम लोग का आंसर होगा, हम लोग को PH की वैल्यू मान मिल गया है बच्चों, प्लस यहाँ पर लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे तो ही वैल्यू पड़ेगा। हमसे क्या पूछ रहा था बच्चों, PH का मान पूछ रहा था, ये हाइड्रोक्साइड आयन देकर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व कर लिए। ठीक है।